अब एक और अहम मामला है खैबर पख्तूनख्वा का, जो कि कल होने जा रहा है, यानी नए वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। अली अमीन गड्डापुर साहब जो कि सूबे के वज़ीर आला आया, उनके लिए कहा जाए कि वो हैं या थे, क्योंकि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। गवर्नर साहब ने मंडे का टाइम लिया था कि वो मंडे को इस्तीफ़ा जो है वो जो लीगल टीम होती है वो देखेगी और फिर उसके बाद इस्तीफ़ा मंजूर करना है या नहीं करना ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इस्तीफ़ा कानून में ऐसी कोई गुंजाइश या ऐसा कुछ है नहीं कि इस्तीफ़े को मंजूरी भी दरकार हो, इस्तीफ़ा बस दे दिया उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब होना है। अब कानूनी निकात इस पर क्या है, क्या आया, अगर कल नए वज़ीर आला का इंतखाब होता है तो ये अदालतों में मामला टिक सकेगा या नहीं टिक सकेगा, ये सिचुएशन बड़ी दिलचस्प होगी। हसन रज़ा पाशा साहब जो कि माहिर कानून है प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। सर ये फरमाइए, नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कल सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा है, सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर अजीब भी है। अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ है, ना उनके हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो क्या नए वज़ीर आला का इंतखाब इसके लिए इजलास हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका फराहम किया। किरण, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 130 सब क्लास 8 उसमें ये मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर सूबे का वो गवर्नर को इस्तीफा दे सकता है और उसके आगे बिल्कुल खामोशी है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसका क्या तरीकाकार होगा। अगर दूसरी साइड पे देखें, मसलन फर्ज कर लें कि अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली बिल मंजूर करती है तो फिर उसको भेजा जाता है असेंट के लिए गवर्नर के पास, और वो आर्टिकल 116 में लिख दिया गया है कि गवर्नर 10 दिन के अंदर अंदर या उसको असेंट करेगा, और अगर कोई किसी क्लास पे ऑब्जेक्शन होगी तो वो इस रिक्वेस्ट के साथ वापस भेजेगा प्रोविंशियल असेंबली को कि आप इस क्लास को एक दफा फिर विजिट कर लें और देख लें। और अगर वो प्रोविंशियल असेंबली दोबारा पुट अप होगा वो बिल और उस पे वो राय शुमारी करेगी, अगर वो समझते हैं कि अमेंडमेंट की जरूरत है तो वो करेंगे, अगर नहीं समझते तो वो एज इट इज भेज देंगे। और फिर 10 डेज का टाइम दिया गया गवर्नर साहब को कि वो उस पे असेंट दें। अगर वो मजीद 10 दिन लगाते हैं और असेंट नहीं देते तो वो कानून ऑटोमेटिकली कानून की शक्ल इख्तियार कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वजीर आला के इस्तीफा के बाद बिल्कुल खामोशी है और ये नहीं लिखा कि वो इस्तीफा मंजूर करेंगे और इतने दिन होंगे और ये टाइम फ्रेमवर्क होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, यानी डी नोटिफाई नहीं हुए पहले वजीर आला, और दूसरे इलेक्शन के लिए जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स भी हो गए, और जो सुनने में आ रहा है कि कल ही इलेक्शन का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि दो वज़ीर आला होंगे एक ही टाइम पे? तो ये मुमकिन नहीं है। शायद एक आध दिन अगर देख लेते तो ज्यादा बेहतर था कि स्पीकर साहब हसन भी साहब, कि वैसे हमें वो माजी में कोई ऐसी नजीर मिलती है कि कहीं पर अगर कानून खामोश है तो फिर उसके बाद राह क्या निकलती है? यही आपकी वाली बात कि फिर क्या हमारे पास दो दो वजीर आला होंगे और फिर कौन सा वजीर आला तस्वुर किया जाएगा कि यही वजीर आला है? देखिए, इसमें स्पीकर जो है कंसर्न असेंबली का, उसी के पास इख्तियार है कि उसने असेंबली का इजलास बुला के और वोटिंग करानी है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या किसी और इदारे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इस ऐसी सूरत हाल अब इससे पहले कभी हमने नहीं देखी कि इस्तीफा आया हो और उसको इतनी देर रखा जाए। मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नर साहब के पास इस्तीफा वेल इन टाइम पहुंच गया था तो उनको फौरी तौर पे अपनी अच्छा, आप ये कानूनी कह रहे माहिरीन की राय हैं लेनी यानी ये चाहिए थी। स्पीकर का इस्तेहकाक है? क्योंकि मैं अगला सवाल आपसे नहीं यही पूछना चाह रही थी कि फिर वजीर आला किसे तस्वुर किया जाएगा अगर गवर्नर साहब की तरफ से एतराज लगाकर वापस भेज दिया जाता है और फिर उनके पास एक टाइम मौजूद है कि वो समरी को दोबारा से उसको सही करके जो उस पर कुछ करेक्शन करने के लिए मौजूद है उसको दुरुस्त करके वापस भेज दें। लेकिन जो इस्तीफा है वजीर आला साहब का, तो अब मुझे ये फरमाइए सर कि कानूनी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि अगर वहां पर इंतखाब हो जाता है फिर वो जब बता रहे हैं तो फिर वो वजीर आला होगा जिसको इस असेंबली ने मुंतखब कर दिया?
मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि स्पीकर को ये इस्तेकाक हासिल है कि वो असेंबली का इजलास अगर गवर्नर ना भी बुलाए तो वो बुला के तो हम्म। वो वोटिंग वगैरह करा सकता है, और उन्होंने खुद वोटिंग करानी है। असेंबली स्टाफ होगा वोटिंग कराने के लिए। और आपने देखा कि एक हुकूमती अहदेदार मेंबर ने और 3 अपोजिशन के मेंबर्स ने बतौर वज़ीर आला अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दिए। अब मीनिंग देयर बाई हम्म। कि जो अपोजिशन है उन्होंने भी इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि पहले वजीर कि आला कल जो है इंतखाब उनका होना है। इस्तीफा हो गया, अदरवाइज वो हिस्सा ना लेते। जी। उनका नॉमिनेशन पेपर्स हम्म। फाइल करना इस बात की दलील है कि वो तस्लीम कर चुके हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो मुस्तक वजीर हैं आला और का उस ओहदा इलेक्शन खाली में है, उन्होंने इस जाहिर वजह कर से फिर जी नए जी। नए का इंतखाब होना है। अब और हसन साहब उसमें ये फरमाइए इत्तेफाक सर, से पीपल्स गवर्नर साहब के पास इस तरह का कोई इस्तेहकाक है कि अगर उनके पास इस्तीफा आता है चीफ मिनिस्टर का तो वो उसे रिजेक्ट कर सकें? और अगर ये इस्तेहकाक है या हमें इसकी माजी में भी कोई ऐसी नज़ीर मिलती है कि कोई इस्तीफा आया हो किसी वजीर आला का और गवर्नर ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो सर? देखें, ये चीज अपनी जगह पे मौजूद है कि जो सब क्लास 8 ऑफ आर्टिकल 130 है उसमें ये लिखा है कि हैंड रिटन हम्म। होगा। यानी जो वज़ीर आला इस्तीफा देगा उसके अपने हाथ से लिखा हुआ होगा इस्तीफा। हो सकता है अब वो तो उसकी कुछ एक सोशल मीडिया पे उसकी वो फोटो तो आई है उस इस्तीफा की। आई डोंट नो कि वो ओरिजिनल था या नहीं था, ये मुझे नहीं पता। अगर उनका हैंड नहीं रिटन नहीं, वो तो खुद है गवर्नर साहब ने तो पोस्ट किया है, उन्होंने ये बताया है कि उनको रिसीव हो गया है। ओके। तो वो इस तरह है कि गवर्नर साहब बहरहाल अ, देखें, डी नोटिफाई तो करना है। और वो गवर्नर अगरचे सेरेमोनियल सी एक पोस्ट है, डाकिए का काम डाकखाने का काम करना होता है, लेकिन सूबाई हुकूमत के जितने भी मामलात होते हैं वो गवर्नर के नाम से इशू होते हैं। अगरचे उसमें ज़रूरी है हम्म। कि जो वज़ीर आला है उसका मशवरा या उसकी राय या वो शामिल होती है। लेकिन जितने भी हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव वो बाकी जितने भी काम हैं जी। जो सूबे के हवाले से होते हैं ठीक। गवर्नर के नाम से जी ही जारी होते हैं। तो सर, अब उसको यहाँ डी पर तो दो नोटिफाई जो है वो पोजीशंस ली गवर्नर ने हुई है कर ना, दिया। जो वहां पर पहले हुकूमत थी जिनका मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है कि कल इंतखाब कराना है। ऑपोजिशन, मुत्तहदा ऑपोजिशन ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, लेकिन वो अभी तक हैं कि वजीर आला का भी वो डी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो नया का इंतखाब कैसे होगा? अब ये बताइए, अगर कल का इंतखाब हो जाता है फिर ये मामला अदालत में चला जाता है, तो अदालत में क्या जो नए वजीर आला का इंतखाब हो चुका होगा वो टिक सकेंगे या फिर अदालत इसे नल एंड वाइट करार दे देगी? क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है अदालत में सर? देखिए, अदालत में बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, और हो सकता है कि कल ही शायद चैलेंज हो जाए। मुझे जिस तरह लग रहा है मीडिया की पे मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू से, तो मुझे ये लग रहा है कि कल ही शायद चैलेंज हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये नहीं है कि अदालतें जो हैं वो इसको स्टेटस को दे दे। यानी एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको रोकना मुनासिब भी नहीं है। शायद वो ना दें। अब ये मैं नहीं कह सकता, ये तो अदालत ने करना है जो भी। एक मैं अपनी विशफुल थिंकिंग या विशफुल सोच जो है वो बता रहा हूँ कि ऐसे मामले में अमूमन अदालतें स्टेटस को नहीं देती। लेकिन बाद में इस इलेक्शन को चैलेंज जरूर किया जा सकता है कि जब गवर्नर को इस्तीफा दिया गया तो गवर्नर ने उसको मंजूर नहीं किया, तो उसकी मंजूरी के बगैर ठीक। नए वजीर आला का इलेक्शन जी। कैसे हो और सर, सकता, एक ये और एक एक और भी, क्योंकि जब डिबेटेबल। ये मामला आप कह रहे हैं कि ये अदालत में चैलेंज हो सकता है और हो सकता है कि कल ही ये मामला अदालत में चला जाए, लेकिन इसके साथ साथ सर वो तमाम जमातें जो इस सारे प्रोसेस के अगेंस्ट भी थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल कर दिए, तो उन्होंने खुद से एक्सेप्ट करके, जैसे आप कह रहे हैं कि ये फिर दलील है इस बात पर कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस को मान लिया है, तो उन्होंने अपना केस कमजोर नहीं कर लिया है, खुद कानूनी केस अपना उन्होंने? जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसमें आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है मोहतरम गवर्नर साहब का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही सूबाई असेंबली के मेंबर, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर्स बतौर वजीर आला के फाइल किए हैं। तो अब फाइल कौन कर दिए जाएगा? जी। क्या जमीयत उलमा इस्लाम जाएगी, हम्म। पीपल्स पार्टी जाएगी, या फिर मुस्लिम लीग नून जाएगी? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो हम्म। गई है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर ठीक। लिया और इस तस्लीम कर बिल्कुल ठीक, लिया बहुत कि बहुत शुक्रिया आपका गुस्ताखी हो हसन गया, तो साहब, फिर आपने बड़ी तफसील से सारे मामले किए। लेट्स सी कल क्या होता है। सुहेल आफरीदी का नाम आ रहा है कि वो मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन बकिया तीनों जमातों ने भी अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। कल का इंतजार करते हैं
कल का डे जो है वो बड़ा फॉर हैपनिंग वाला होगा। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।